हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दो यार। क्या मतलब बिल भर दो? पिछले सेशन का जो क्वेश्चन दिया था वो करने की बात मैं कर रहा हूँ। फटाफट से यहाँ पर वही इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जितने भी आपको क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, जितने भी होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो आपको लगाना है, वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। ठीक है, तो आज दूसरा दिन है, इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आज भी कुछ आपको पेंडिंग जो भी आपका भाई बिल आएगा, आज भी बिल आएगा, मतलब होमवर्क आज भी मिलेगा, तो वो भी करना पड़ेगा। पहले कल वाला बिल आज भर दो, कमेंट बॉक्स में आओ, फटाक से आंसर बताओ क्या आंसर था। ठीक है, और बारी मेरी है कि मैं भी बिल भरूं, तो मैं भी इस सेशन में आपका बिल भर दूंगा। लाइक जो मैं प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क दिया था मैंने, वो आज सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है आज। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो कमी महसूस हो रही होगी उसको भी जरूर बताओ कि भैया ये चीज थोड़ी सी और इंप्रूव करिए, थोड़ी सी और चीज को लाइए। तो आई विल पुट माई फुल एफर्ट। ठीक है, जितना भी एफर्ट मेरे पास होगा मैं पूरा पुट करूंगा आपको चीजें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करते रहिएगा। बाय द वे, अभी तो आप एनसीईआरटी रीड करने के लायक 9th-10th की तो नहीं होंगे, या 12th की अगर आप रीड कर पाए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स आपको जो भी पढ़ रहे हो आप, ये 12th के ही, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह ये 12th में ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को फटाफट से। बट स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं ऐप के बारे में बता दूं। मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके दिमाग में बैठती नहीं चीजें, आप रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। आपके सामने आपका ऐप है रैंकर्स एनटीएससी ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाक से जाइए डाउनलोड करिए और जितनी भी चीजें हों उनका क्या करिए, यूज करिए। फ्री हो पेड हो जो भी हो आपके ऊपर है, आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों का यूज करिए और बढ़िया तरीके से आगे बढ़िए। ठीक है, जो भी डाउट है आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमसे। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा हो, जो भी आपके मन में सवाल चल रहा हो कि भैया अभी से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, मोबाइल एडिक्शन ज्यादा है, तो जिस चीज का भी सॉल्यूशन चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड सेकंड थिंग, अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट इज टेलीग्राम भैया? @रैंकर्स एनटीएससी आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और कौन से ईयर को आप टारगेट कर रहे हैं, तो 2023 टारगेट कर रहे हैं। और जिन भी बच्चों का ये सवाल है कि भैया एनटीएससी होगा या नहीं होगा, उनके लिए जस्ट सिंपल एंड वन ओनली सॉल्यूशन यही होगा कि बेटा आप तैयारी करते रहिए, नवंबर दिसंबर को टारगेट करके अपनी तैयारी करते रहिए। आपका टारगेट होना चाहिए नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ये टारगेट आपको रखना और अपनी प्रिपरेशन को जस्ट कंटिन्यू करके रखना। अगर होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपका फाउंडेशन जरूर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप प्रिपेयर करो, आप अपना ऐप जरूर डाउनलोड करिए और इसको रिव्यू भी अच्छे तरीके से जरूर दीजिएगा। ठीक है, और ट्राई करिए यार रेटिंग 5 के आसपास लाने का, प्लस तो नहीं ला सकते, 5 जरूर लाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए फटाफट से अब मैं अपना भाई बिजली का बिल भर दूं। ठीक है, बिजली का बिल कौन भरेगा? मैं ही भरूंगा, अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे ही भरना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पहला क्वेश्चन आंसर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसका जिसका आंसर आया था एक बार करेक्ट लिख देना। कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख देना कमेंट बॉक्स में भैया फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट था मेरा। ठीक है, चलो। बट इफ टू सेम चार्जेस आर, अगर भाई सेम चार्जेस हैं दोनों को, डिस्टेंस मुझे नहीं पता है कितना है, मान लीजिए ये डी, कुछ डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ डी पर रखे हुए, दोनों का 3 × 10⁻⁷ कूलॉम है। ठीक, -7 कूलॉम है। ठीक, ये भी है 3 × 10⁻⁷ कूलॉम। ठीक है, ग्रेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितने का लग रहा है? 0.5 न्यूटन का लग रहा है। एंड वी नो कि ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? फोर्स बराबर K × Q1 × Q2 अपॉन का d²। यही पढ़ाया था कि आपको कूलॉम्स लॉ में मैंने, इतना ही तो पढ़ाया होगा, इससे ज्यादा ना कुछ पढ़ाया ना इससे कम पढ़ाया। तो बस हमारे पास चीजें, फोर्स की जगह हम क्या रख देंगे? 0.5 रख देते हैं, के की जगह 9 × 10⁹ रख देते हैं, इंटू Q1 कितना है? 3 × 10⁻⁷ है। ठीक है, इंटू 3 × 10⁻⁷ Q2 की भी वैल्यू सेम है, अपॉन का d²। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, इसको इधर ला देते हैं और d को इधर भेज देते हैं, दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। सो d² विल बी 9 × 3 × 3, ये 3 × 3 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻, देखो -7 -7 -14 और ये क्या है 9, तो -5 बचेगा यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अपॉन 0.5। तो 0.5 हटा दो, ऊपर 10 लग दो। ठीक, ये 5 हटा दो जी, अब 5 हो गया ये, तो ये 5 2 जा 10 हो गया। ठीक, खत्म कहानी। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए अब क्या बचा यहाँ पर? d² बराबर 9 का इंटू 9, और ये क्या है 10⁻⁵। ठीक, तो 9 × 9 × 2 × 10⁻⁵।
ये आ गया डी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने इतनी निकल के आ गई है। ठीक है, अब दोनों वैक्यूम में रखे हुए थे, अपनी बात हमें क्लियर है, इससे ज्यादा हमें कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास ये बात निकल के आई है, दैट इज 9 इंटू 9 और ये। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, सिंपली हम करेंगे क्या भाई, हम इसको ब्रेक करेंगे, इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कैलकुलेटर। सो लेट मी यूज कैलकुलेटर। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखे अच्छे से। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 और दूना 162 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, तो मैं यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर क्या कर दे रहा हूँ, 16.2 कर दे रहा हूँ इंटू 10⁻⁻4 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 16.2 इज वेरी सिमिलर टू 16 है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है देन आप कैसे अप्रोच करोगे वो मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए डी को मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा इधर में लिख देता हूँ, डी को ब्रेक कर रहा हूँ। सो डी विल बी अंडर रूट का 16.2 इंटू 10⁻⁻4। कहीं ना कहीं 16.2 इज वेरी सिमिलर टू 16, तो अगर मैं 16 का अंडर रूट लेता हूं तो ये क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा, तो मैं इसको वेरी सिमिलर टू 4 लिख दे रहा हूं। सो डी बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू ये 10⁻⁻4 है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻², हाफ हो जाएगा जस्ट उसका। तो ये कितना आ जाएगा, डी बराबर 0.04 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन देखो, अगर मुझे नहीं आ रहा था भाई 162 का, मैं अंडर रूट मुझे नहीं याद है क्या होगा, ठीक है, बट आपको याद होगा कि वो आएगा इसी के आसपास। ठीक है, आप नहीं निकाल पा रहे हो तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, सो जस्ट सिंपली इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, पहले 10 के पावर वाले को भी होल स्क्वायर के टर्म में लाइए, कि भाई ऑड नंबर होगा तो ये स्क्वायर होगा नहीं, जब भी होगा तो इवन से ही होगा। ठीक है, मतलब आप बेसिकली रूट लोगे तो ये होगा क्या, 10⁻⁻4 था, ये बाई 2 आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 10⁻⁻2 बच जाएगा, तो यही वाला आ जाता है यहाँ पर बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करिए, और ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 0.04 इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन मान लीजिए Q1 है, ठीक है, ये Q2 है, दोनों मान लीजिए d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो 200 न्यूटन फोर्स है। चलिए इतनी बात मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस डबल्ड, मान लीजिए अब क्या किया जा रहा है, ये Q1 यहीं पर था, ये Q1 और ये अब क्या हो गया 2d के बराबर हो गया Q2। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स था 200 न्यूटन विच इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन का डी स्क्वायर, ये इसके बराबर था। अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, डबल्ड कर दिया है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा F2 वो क्या होगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 2d का। देखो अब क्या होगा, जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करते हो आप, तो यहाँ 2d है तो 2d का स्क्वायर होगा, यहाँ d है तो d का स्क्वायर होगा, 2d का स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे तो 1/4 टाइम्स ऑफ k इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये देखो 2 का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो 4/4 डी स्क्वायर। तो अब ये वाली कहानी तो भाई हमारी 200 न्यूटन के बराबर आई है, यहाँ से जान लीजिए पहली इक्वेशन हमारी थी। तो भैया यहाँ से F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 विल बी इक्वल टू 200/4 विच इज 15 न्यूटन। तो जिसका जिसका 50 न्यूटन आया था ऑल्सो आपका आंसर करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस पे मल्टीपल बन जाते हैं कि भाई हम एक का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं 2Q2 कर देते हैं, और डिस्टेंस क्या कर देते हैं d/2 कर देते हैं। तो सब में सेम अप्रोच आपको लगाना है, बस सब में सेम अप्रोच लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, वही बात यहाँ पर फंसेगी और वही चीज बार बार आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक, अप्रोच जितना क्लियर कट रखोगे, जितना सिंपल अप्रोच रखोगे उतना ही अच्छा और मजेदार तरीके से आप समझोगे। ठीक है, देखो मैंने फील क्या किया, पहले क्वेश्चन को फील करो कि मान लीजिए अगर आपसे बोला गया है कि दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच पे 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो पहले आप कंडीशन बनाइए, दोनों चार्जेस को रखिए, दोनों का एक डिस्टेंस मान लीजिए खुद से। अब इन दोनों के बीच में 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, तो जो फोर्स लग रहा होगा k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर के बराबर होगा। अब मान लीजिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों के चार्जेस तो अभी भी सेम है, Q1 Q2 पहले भी थे, Q1 Q2 अभी भी है, पर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। अब दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा वो निकाल लेते हैं हम, k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 2d का स्क्वायर, जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये भाई हम क्या करते हैं, इसको जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी वो सेकंड में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही करना होता है जब आप फोर्स, डिस्टेंस या फिर चार्जेस की वेरिएशन को देखते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है। एक इक्वेशन बनाओ, उसको चेंज करने की कोशिश करो इक्वेशन नंबर 2 में। जब आप ये करने लगोगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 200/4 विच इज 50 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब देखिए यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई कि भाई चार्ज है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज आपने रखा हुआ है, तो ये अगर इसके आसपास, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैपिटल बनाता हूँ ताकि आपको लार्ज चार्ज दिखे, ये क्यू है। ठीक है, मान लीजिए क्यू चार्ज है। मैं मान ले रही आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये छोटा सा दूसरा प्यारा सा चार्ज यहाँ पर लेके आते हैं क्यू। ठीक, अब भाई लेके आते हैं, एक बार यहाँ रखते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, तो ऑब्वियसली हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, तो बोलेंगे भैया ये क्या करेगा, इनको धकेलेगा इधर की तरफ, फोर्स लगाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने की कोशिश करिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा चार्ज जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि भाई ज्यादा अगर फोर्स लगाएगा तो हमें होल्ड भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हम हमेशा छोटा चार्ज लेते हैं ताकि फोर्स क्या रहे, कम रहे। ठीक है, स्मॉल चार्ज लेते हैं ताकि स्मॉल चार्ज, ताकि जो फोर्स उस पर लगे, ठीक है, फोर्स मिनिमम रहे। क्या रहे, फोर्स मिनिमम रहे। ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं, हमेशा टेस्ट चार्ज लेते हैं। मैंने मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज लिया, एक कोई चार्ज रखा था, इसके आसपास लाया, इसने तुरंत कूलॉम्बिक फोर्स इसके ऊपर लगाया और ये बाहर की तरफ भागा। ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करने लगेगा। फिर दूसरा चार्ज थोड़ी सी दूर पे रखते हैं, फिर भी ये इसके ऊपर फोर्स लगा देता है। मान लीजिए यहाँ F1 लगा रहा था, यहाँ पर F2 लगाएगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पर रखता हूँ सेम चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज, मैं चार्ज की मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा हूँ। अब यहाँ पर ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर नो फोर्स। ठीक है, अब ये देखो मेन बात क्या है कि इसके ऊपर फोर्स जो ये लग रहा है वो क्यू के कारण लग रहा है। तो पहले कंडीशन में मैंने मान लो यहाँ पर फोर्स रखा था, इस पोजीशन तक फोर्स एक चार्ज रखा था, तो इसने इस पर फोर्स लगाया और ये बाहर भाग गया। ठीक है, ये भाग गया इधर की तरफ। फिर नेक्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन पर यहाँ रखा था, यहाँ पर भी ये फोर्स लगाया, भाग गया। ठीक, लेकिन एक कंडीशन आई जब यहाँ पर मैंने रखा, इस पर फोर्स नहीं लगा पाया, मतलब यहाँ तक इसकी बाउंड्री थी। ठीक, मान लीजिए यहाँ तक। ठीक, मतलब इसके अगर इधर यहाँ पर मैं रखता हूं अगर क्यू चार्ज, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, बट इस लाइन को अगर ये पार कर जा रहा है तो इस पर ये फोर्स नहीं लगा पा रहा। तो यही जहां जो बाउंड्री लाइन है आपकी, जो बाउंड्री लाइन, ये लाइन आपकी जो बता रही है, वो किसको बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को बता रही है। ठीक है, थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम हो रहा हो और रिजल्ट आया हो आज। ठीक, आपका रिजल्ट आया, तो आप मान लीजिए हॉल में पापा बैठे हैं। ठीक है, आपको अपने कमरे में जाना है। ठीक, मान लीजिए यहाँ एक कमरा समझ लीजिए, जिसको थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट है, ये पूरा का पूरा हॉल है। आपका कमरा कहाँ है, यहाँ है बेटा, इस कॉर्नर पे आपका कमरा है। और यहाँ से आपकी जस्ट निकलते ही यहाँ पर सीढ़ी गई है और सीढ़ी के थ्रू इधर आप फिर उतर जाते हैं। ऐसा कुछ मैं प्लान बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा सिविल इंजीनियर हूँ तो इतना मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर पापा आपके बैठे हुए हैं। ठीक, आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, आपका रिजल्ट आया है आज। तो आप सोचेंगे भैया पापा का जो रीजन है ये वाला, ठीक, ये वाला, जहां तक वो आपको देख सकते हैं, आपको विजुलाइज कर सकते हैं और आपको बुला के पीट सकते हैं। ठीक, ये वाला पापा का रीजन है। तो आप क्या सोचेंगे, भैया मैं यहाँ से एंट्री लूं और फटाक से इधर भाग जाऊं। ठीक, मान लीजिए ये वाला खत्म करिए कॉन्सेप्ट, यहाँ का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, उसको खत्म करते हैं। ठीक, मान लीजिए आप क्या सोचेंगे, फटाक से आपका दिमाग तो ये काम करेगा कि मैं यहाँ से एंट्री लूं और जैसे एंट्री लूं मैं फटाक से यहाँ से निकल के भाग जाऊं अपने कमरे में। मैं इधर इस वाले रीजन में जहां तक पापा बैठे हैं और मुझे देख सकते हैं, इस वाले रीजन में मैं ना हूं। तो यही रीजन क्या है, जहां तक पापा का इन्फ्लुएंस है, वही रीजन क्या कहलाता है, उनका फील्ड कहलाता है, उनके लिए फील्ड। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू बोल दीजिए, फील्ड कहलाता है, उनकी इन्फ्लुएंसिंग फील्ड बोल दीजिए, वही कहलाएगा। वैसे ही चार्ज है, इस चार्ज के फील्ड में जहां तक ये कैप्चर कर सकता है एक चार्ज को, जिसके ऊपर ये फोर्स लगा सकता है अपने इन्फ्लुएंस के कारण, तो वो फोर्स जहां तक वो लगा सकता है, जितने दूर तक लगा सकता है, वही फील्ड जितने फील्ड में लगा सकता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिफर्स टू फील्ड डेवलप अराउंड इट इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, जहां तक इनका भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पर चार्ज रखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रखोगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, विच इज एफ। यू नो कि भाई दोनों का जो फोर्स होगा वो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। ये बात मैंने कल आई होप मिस करी होगी, बट आप जान जाइए कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, ये दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग में फोर्स लगता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई, वो रीजन जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा पाए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये नहीं लगाए, कि ये भी लगाएगा, बट ये मेजर आपका इसके कारण अगर बोला गया है तो ये।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जिस भी रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर कर रहा हो उसको पता चले और उस पर फोर्स लगा दे, वो रीजन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चलिए अब थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे भाई, अब आप बोलोगे ना भाई कि चार्ज के कारण कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर लग रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक, ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब ठीक है, इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ बोलिए, इंटेंसिटी। अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जिससे ई से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कैलकुलेट करना है तो ये क्या बोलता है कि मान लीजिए ये कोई चार्ज था स्मॉल क्यू, ठीक, अब आपने इसके ऊपर रखा है तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक, फोर्स लगा रहा होगा। अब यहां से जो इनकी एक मान लीजिए डिस्टेंस मैं बता दे रहा हूँ कि आर डिस्टेंस पर रखा गया था, ठीक है, थोड़ा सा एक्स मान लेता हूँ, चलिए आर की क्या जरूरत है, एक्स मान ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर मान लीजिए कि हमारा एक चार्ज रखा था, एक चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ था। सो मैं बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इतनी बात आप भी एग्री कर रहे हो, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, दोनों लोग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए डेफिनेशन पे थोड़ा सा आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज एक्सर्टेड ऑन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, जैसे हम क्यू बोले क्यू नॉट बोले, एट दैट पॉइंट। यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कहलाती है। तो इसको अगर डिफाइन करूं मैं, इसको अगर ई से लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस, अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। समझ में आई बात। अगर मैं इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं, इसका क्या मतलब कि कोई भी चार्ज अगर आप उस पॉइंट पर रखते हैं तो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। वो दूसरे वाले चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, फोर्स आपको पता है कि दोनों चार्जेस के मल्टीपल पे डिपेंड करता है। तो अगर ये चार्ज है, कोई ये वाला चार्ज है, अगर ये इस पॉइंट पर इसकी फील्ड कितनी होगी, ये फिक्स अगर हम कर दें, इस पॉइंट पर इसकी फील्ड फिक्स है, ठीक है, मतलब एक्स डिस्टेंस कितनी भी दूर चले जाओ, इधर भी एक्स पे चले जाओ, इधर भी एक्स पे चले जाओ, एक्स डिस्टेंस पर इसकी जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी हर जगह। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से, रुक जाइए मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ, उसके बाद फटाफट हम लोग चलिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हमको पता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो। कैसे पता भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और देखो और एक बात, मान लीजिए क्यू है, ठीक है, क्यू है ये, अगर मान लीजिए कोई स्मॉल चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी समझाऊंगा। मान लीजिए ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसमें कोई क्यू चार्ज आप रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आप कोई चार्ज रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखेंगे, वहां फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमेशा लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो, पॉजिटिव चार्ज है तो, नहीं तो अपोजिट लगेगा। ठीक, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर निगेटिव है तो निगेटिव है तो अपोजिट लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, तब अपोजिट लगेगा। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर E इज इक्वल टू मैं क्या बोलूं कि F फोर्स अपॉन चार्ज विच इज स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन में लगता है हमारा क्या, दैट इज फोर्स, और चार्ज क्या होगा, कूलॉम में होगा। ठीक, तो न्यूटन पर कूलॉम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, यूनिट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम भाई एक्स डिस्टेंस पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हम एक छोटा सा केस एज्यूम करता हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, अपना क्यू चार्ज है, ठीक, इससे इन्फ्लुएंस में हम मान लीजिए किसी एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक, तो एक स्मॉल क्यू नॉट चार्ज हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक, एंड यू नो कि अब यहाँ पर इस पर क्या हो रहा होगा, इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो क्या फोर्स लग रहा होगा, फोर्स विल बी के टाइम्स ऑफ क्यू, स्मॉल क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये तो पहली बात होगी, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूँ आपसे तो बोलेंगे भैया फोर्स जो उस
इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा, इस चार्ज पर लग रहा होगा, इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट चार्ज, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा है, के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन स्मॉल क्यू नॉट, ये वाला। तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कट गया, तो ई की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, के कैपिटल क्यू अपॉन का एक्स स्क्वायर। और यही क्या होगी, किसी भी चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पर अगर आपसे पूछूं तो, अगर मानिए कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक, मैं एक्स डिस्टेंस पर पूछ रहा हूं यहाँ पर, तो ये एक्स डिस्टेंस कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी डायरेक्शन में एक्स चले जाइए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है कि सर्कुलर फॉर्म में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन खींचता हूँ किसी भी उसके अरॉक, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी, ठीक है, क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या होता है, एक्स होता है, तो सर्कुलर पाथ अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और कैलकुलेट भी यहां से कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल के इंटू क्यू टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां पर अब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। चलिए फटाफट करिए, फटाफट करिए और कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए, थोड़ा सा वीडियो स्लो है यार, 1.2x में देख लो, 1.5x में देख लो, तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं उतना तेजी से नहीं बोल रहा हूँ, आराम आराम चीजें समझा रहा हूँ, समय ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम मैनेज करते हुए चलना अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो, ठीक है। चलो फटाफट आइए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए ये क्या है, 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 5 कूलम का, और यहाँ से 3 मीटर पर ई की वैल्यू पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो 9 इंटू 10⁹, हम एयर की बात करें वैक्यूम की बात करें, दोनों में सेम हो रहेगा। चार्ज कितना है 5 कूलम, डिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 कट जाएगा, बचेगा क्या, E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई उस पॉइंट के लिए। समझ में आई बात, डायरेक्शन समझ में आई बात। चलिए अब मान लीजिए मैं एक कंडीशन आपको यहाँ पर थोड़ा सा बनाता हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक, ये कुछ इस तरीके से हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा ये लाइंस क्या है। यहाँ पर कोई भी चार्ज अगर आप छोड़ते हो, ठीक, दो चार्ज छोड़ता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ता हूँ, एक निगेटिव चार्ज छोड़ता हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको बताना है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, किस पर लेफ्ट लगेगा, किस पर राइट लगेगा, किस पर क्या लगेगा। पहली बात मैंने बताया कि यहां से अगर फोर्स की बात करूं तो Q टाइम्स ऑफ E आएगा। अगर आप यहां से ब्रेक कर लेते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को, यहां से अगर मैं तोड़ दूं तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, Q टाइम्स ऑफ E आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप रख रहे हैं Q को, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यही दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, चार्ज इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी सिमिलर, कोलिनियर बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो जब पॉजिटिव रहेगा, देखो चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव है तो दोनों का पॉजिटिव रहेगा। अगर चार्ज का नेचर मैं निगेटिव रख देता हूं -Q ऑफ E, तो ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी तो पॉजिटिव के लिए फोर्स की भी डायरेक्शन इधर ही रहेगी, अगर निगेटिव होगी तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी। क्यों ऐसा, क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है बात। चलिए आई होप इतनी बात क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पेपर पे दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे दिखाते हैं, बस बात खत्म, पेपर पे। अब भाई आप तो देख तो सकते नहीं, इमेजिनरी है ऐसा कुछ, तो आपको आप अगल बगल मोबाइल चार्ज कर रहे हो, बहुत सारे चार्ज आपके अगल बगल वायर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हम नहीं देख सकते भाई, है ना। तो बट अगर आप साइंटिफिक बात करेंगे, आप कहीं प्रपोजल अपनी एक्सेप्टेंस को लेके जाते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, देन यू हैव टू शो, है ना, पेपर पे आपको हर एक चीज रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, पेपर वर्क करना पड़ता है। इंडिया में पता है ना कागज की कितनी वैल्यू,
तो कागज पे हर चीज दिखानी पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपको दिखानी है। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे दिखाते हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइंस ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पेपर, ठीक। दीज आर द ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज दिस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती कैसे हैं उसकी बात करता हूं मैं। तो ये हमेशा कैसे निकलती हैं, स्ट्रेट लाइन निकलती हैं। अगर किसी चार्ज से मैं बात करूं तो हमेशा ये कैसे निकलती हैं, स्ट्रेट लाइन निकलती है। थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं सिखा दूंगा अभी आपको, ये हमेशा कैसे निकलेंगी, स्ट्रेट लाइन निकलती हैं। और अगर चार्ज हम मानते हैं कि चार्ज हमारा सर्कुलर शेप का था, तो ये हमेशा क्या निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं इस सरफेस से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट में, कि अगर चार्ज हमारा सर्कुलर मान के रखें कि स्फेरिकल शेप का होता है, तो ये हमेशा सरफेस के, जो चार्ज का सरफेस उससे परपेंडिकुलर निकलेंगे, ठीक है। इमर्जेस, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इमर्जेस परपेंडिकुलरली फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ये फील्ड लाइंस दिखाने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का तरीका, अगर किसी चार्ज के कारण बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों भैया, पॉजिटिव क्यों आपने किया, निगेटिव का बदल जाएगा। और ये जब भी पॉजिटिव होगा तो ये एरो बाहर की तरफ निकल रही है, इसका क्या मतलब, इस चार्ज से फील्ड निकल रही है, इस चार्ज से फील्ड निकल रही है मेरे भाई, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा सा और आइए डीप में चलते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण देख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा देखिए सरफेस से ये परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब, ये रेडियस वाली लाइन होगी जो रेडियस से निकलती है, ठीक है। ये क्या हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, ठीक है। और यहाँ पर जो निगेटिव होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनेट, पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से लाइन क्या हो रही है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रही होंगी। अगर यहीं पर निगेटिव फील्ड लाइंस है तो यहाँ पर क्या कर रही होंगी, टर्मिनेट कर रही होंगी। पॉजिटिव चार्ज है अगर तो ओरिजिनेट करेगी, वहां से निकल रही होगी। जैसे आप स्कूल जब जाते हैं तो घर से निकल रहे हैं, शाम को घर पे आते हैं तो जा रहे हैं। तो सुबह के लिए आप क्या यूज करेंगे भैया, ओरिजिनेट हो रही है, और टर्मिनेट कब होगी, निगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है। तो दोनों का आई होप यहाँ से कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात आती है भैया, मैग्नीट्यूड का खेला कर लेते हैं, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का खेला कर लेते हैं। अरे यार मैंने फील्ड लाइंस तो आई होप नहीं दिखाई क्या, चलिए हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर खेला हम कर लेते हैं टर्मिनेशन वाला। मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बट यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए Q1 चार्ज है, मान लीजिए 5 कूलॉम का चार्ज, ठीक, स्फेरिकल शेप का चार्ज। अब मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर 10 कूलॉम का चार्ज मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि 5 लाइनें निकल रही थी, ठीक, 5 लाइनें निकल रही थी, तो यहाँ से 3 और 2, 5 लाइनें निकल रही थी। अब कितनी निकलेंगी, 10 निकलेंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस भी वहां से निकलेंगी, ठीक है। तो अगर किसी चार्ज से कम लाइन रे निकल रही हैं, कितने हैं, 4 हैं, 4 8 हैं, एक 9 और एक यहाँ पर कर लीजिए 10, ठीक है। समझ में आई बात, कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उस चार्ज से ज्यादा हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज कि जो ये हम लाइन बना रहे हैं बेटा, ये सब कुछ हमारी कल्पना है, इमेजिनरी है। ये लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं ये लाइंस, ठीक है। हमारी कल्पना है पूरी, हम इस तरीके से सोचते हैं कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज लगता हूँ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F1 और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F2, जबकि हमेशा हमें पता है कि F1 विल बी लेसर देन F2, है ना, F2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन। तो भैया फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे। ये बात आपको समझनी थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक। फटाफट से देख लीजिए, मैं फील्ड लाइंस में बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। और बहुत सारी इसकी ऑब्जर्वेशन है, 2 चार्ज अगर आप रखते हैं तो उस तरीके से भी ऑब्जर्वेशन आएगी, मैं आगे दिखा दूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैं समझाऊं अगर, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ जा रहा है, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर,
ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर आप और अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर ये फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, ठीक, ये कोई भी रीजन हो सकता है कि हमने चार्ज रख दिया हो बीच में तो ये अट्रैक्ट होकर इस तरीके का शेप आ गया, ठीक, यहाँ पर भी इस तरीके का शेप चल रहा है। अब देखिए अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए मैं कहाँ रखता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ज्यादा होगी ये आप बता सकते हैं तो बताइए जरा, है ना। देखो नंबर ऑफ लाइंस जहां पर दूर होती है ई ए, वो क्या होगा, हमेशा कम होगा ई बी से, क्योंकि नंबर क्लोजनेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ यहां पर लिख लो फटाक से, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ लाइंस। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, क्लोजनेस ऑफ लाइंस, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस ऑफ लाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी तक का, ठीक, कि क्लोजनेस ऑफ, और आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको जरूरत भी है, चलो इतनी ही जरूरत थी। या फिर अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि Q1 है ये पॉजिटिव चार्ज और ये माइनस का Q2 चार्ज है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो भी फील्ड लाइंस निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकल रही होगी और टर्मिनेट कहाँ हो रही होगी, यहाँ हो रही होगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली निकलेगी, परपेंडिकुलरली आएगी, यहाँ से परपेंडिकुलरली निकलेगी, परपेंडिकुलरली आएगी, ये परपेंडिकुलरली निकलेगी, इस पर परपेंडिकुलरली, इस परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का होगा, ये यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगी, यहाँ से इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से जा रही होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से आ रही होगी। अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा तो हमें पता है कि सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इतनी दिमाग अपने आप, अब कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं कि अगर सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं दो चार्जेस से, इट मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और कहीं ना कहीं हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चार्ज दे दिया जाए, मान लीजिए 5 कूलम का, ठीक है, एक चार्ज दे दिया जाए 5 कूलम का, और उससे मान लीजिए 10 लाइंस निकल रही हैं, 10 लाइंस निकल रही हैं, तो दूसरा डायग्राम बना दिया जाए 20 लाइन निकाल के 20 लाइंस, तो पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो यहाँ से आप सिंपली नंबर ऑफ लाइंस डबल हो गई, तो भाई चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 कूलम का हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई फटाफट से कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इन द सेंस ऑफ एरो, ठीक है, लाइंस अ टेंजेंट, हाँ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरीके से, मुझे अगर किसी भी पॉइंट पे मैं अगर उसका टेंजेंट खींचता हूँ, इस तरीके से टेंजेंट खींचता हूँ, तो ये टेंजेंट क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अगर किसी भी पॉइंट पे मैं क्या करूं, टेंजेंट खींचूं, और ये टेंजेंट आपको पता है क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊं कि मान लीजिए इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचता हूं मैं, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर मैं इस पॉइंट पर खींचता हूं तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर अगर मैं खींचूं इस पॉइंट पर तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर खींचूं तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जिस भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या देता है, डायरेक्शन दे देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ग्रेट। सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये मैंने बता दिया वहां पर, मैग्नीट्यूड दैट इज क्लोजनेस या फिर मैग्नीट्यूड, ठीक है, बात दोनों बराबर, यूनिट एरिया पासिंग थ्रू स्मॉल नॉर्मल, परफेक्ट जो हमने बताया यहाँ पर क्लोजनेस, वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। थर्ड की बात करते हैं, द फील्ड लाइंस डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स वेयर फील्ड आर क्लोजली स्पेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर टू बी स्ट्रॉन्गर। हमें पता है, हमने यहाँ पर दिखाया स्ट्रॉन्गर और वीकर कहाँ पर होगा, स्ट्रॉन्गर कहाँ होगा, जहाँ पर क्लोजनेस ऑफ फील्ड ज्यादा होगी, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड होंगी, वाइल पॉइंट्स वेयर फील्ड लाइंस आर अपार्ट कंपैरेटिवली वीकर, ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती, इसका रीजन क्या है, कभी कट नहीं करती है, उसका रीजन ये है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ कट कर रही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ कट रही है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसका टेंजेंट का डायरेक्शन E1 का डायरेक्शन ये होगा, E2 का डायरेक्शन ये होगा, तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई ये एक दूसरे को क्या करती हैं, कट नहीं कर सकती हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन में दे रहा हूं, डू दे फॉर्म क्लोज लूप, मतलब ये क्लोज लूप बनाती हैं क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे इंटरनेट पे सर्च करो या फिर जहां भी करना है तुम्हें करो, वो तुम्हारा काम। चलो एक क्वेश्चन फटाफट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
इमेजिनरी, फिजिकली एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, फिजिकली एग्जिस्टिंग नियर द चार्ज, डिपेंड अपॉन द केस। तो मान लीजिए चार्ज है कुछ, इसके आसपास ये फील्ड इस तरीके से आपको कुछ दिख रही है, इस तरीके से कुछ फील्ड दिख रही है, इस तरीके से कुछ फील्ड दिख रही है, फटाफट से बताइए क्या होगा। अब देखो मैंने पहले बताया कि चार्ज तो आपके वायर में भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है, तो उसके अराउंड भी फील्ड होगा। लेकिन क्या हमें फील्ड दिख रही है एक्चुअली, या फिर हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते भाई। हम तो ये जो बना रहे हैं वो सिर्फ ऑन पेपर हम बना रहे हैं, ऑन पेपर हम सिर्फ बना सकते हैं, बट ये एक्चुअली होती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं बेटा। ठीक है, ये क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइन्स हैं। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन्स है। इस बात को अपने दिमाग में आप रखिएगा, ये मैंने पहले ही बताया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दे एक्सपेंड लेटरली एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, बहुत बढ़िया, लेटरली जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं लॉन्गिट्यूडनली, ग्रेट है, परफेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर एंड ग्रुप टुगेदर इन डाइलेक्ट्रिक, बहुत बढ़िया, एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये भी सही है, परफेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर होमवर्क के तौर पर, ठीक है, उसको आप करके आइएगा। फाइंड द amount of force applied on 5 coulomb of charge placed in electric field having magnitude of 5 into 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, आपको ये बताना है, फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, फटाफट से। आपको आंसर बहुत इजी है, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है भैया, दूसरा क्वेश्चन, अगर फोर्स मान लीजिए 20 कूलॉम लग 20 न्यूटन लग रहा होगा, सो द चार्ज विल बी, फटाफट से बताइए दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 5 into 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलॉम। सो व्हाट विल बी द चार्ज, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आप रखते हैं तो उस पर 20 न्यूटन ऑफ फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए तो अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे, मैं अगर बात करूं पोटेंशियल तो सिंपली बात कर रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्षमता, बस ये कितनी कैपेसिटी है, पोटेंशियल कितना है आपके अंदर। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पर सेटअप बनाता हूं। पहले एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, और हमें पता है कि ये क्या, उसकी बाउंड्री लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री लाइन। अगर मैं इसमें, ठीक है, अगर मैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज रखता हूं तो इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज रखूंगा तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा फटाक से, ये वाली बात मुझे पता है। ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स लगाएगा, ये लगा रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है, ये लगा रहा होगा इसके ऊपर, इतनी बात आपको पता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। अब मैं बोल रहा हूं कि डेफिनेशन से थोड़ा सा मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन फील्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखिए ये जो इन्फिनिटी लिखा है ना, इन्फिनिटी आप समझ लेते हैं कभी कभी कि 100 लाख किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेते हैं कभी कभी। तो इन्फिनिटी इज नॉट अबाउट दैट मच कि उतने डिस्टेंस से आप उठा के एक चार्ज को ले आएंगे, भैया चले गए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके आइए तभी हम मानेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस। बिल्कुल नहीं भाई। अगर मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आपके दोस्त के घर है, ठीक है, एक चार्ज अपने घर पे रख लो, एक चार्ज अपने दोस्त के घर पे रख लो, तो क्या वहां तक दूसरा ये वाला चार्ज, मान लीजिए ये चार्ज तुम्हारा है, ठीक, ये तुम्हारे घर पे है, ये चार्ज तुम्हारे दोस्त के घर पे, क्या उसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा? ऑब्वियसली नहीं लगा पाएगा। तो इसके लिए तो वो डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है, मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस वो जिसको हम कैलकुलेट ना कर सकें, मतलब कैलकुलेट ना भी करें, हमारे लिए थोड़ी सी कठिन हो, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा हार्ड हो। तो मैं मान रहा हूं कि ये वाला पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है, हमारे लिए और इस चार्ज के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से इस चार्ज को थोड़ा थोड़ा मूव कराते हैं स्लोली, ठीक है, हम इसको स्लोली विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि
चेंज इन काइनेटिक बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। ओ सॉरी, चेंज इन काइनेटिक बराबर क्या रखना है, 0 रखना है पहली चीज, क्योंकि उससे हमारा और भी एनर्जी का लॉस होगा, तो वी डोंट हैव एनी चांसेस टू इंक्रीज इट्स एनर्जी, ठीक है, हमें नहीं काम करना वो। हम क्या कर रहे हैं भाई, अब देखो, अब आपको पता है कि अब जैसे आप फील्ड में आओगे, आप जैसे इनको अंदर तक लेके आओगे, फील्ड में इनके जब भी आओगे, आपको क्या करना होगा, इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इसको जरा समझिए। अब जैसे ही अंदर आओगे, यहाँ पर ये वाला फोर्स लगने लगेगा, इस फोर्स को हटाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, विच इज एक्सटर्नल फोर्स। बताइएगा इतनी बात आपको क्लियर है? ये एक एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इस फील्ड में आप आते हैं, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, अब मैं इससे मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर इस चार्ज को लाकर पुट कर दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक, एक्स डिस्टेंस पर, तो मैंने ये वाला फोर्स लगाया होगा, ये वाला फोर्स लगा। अब मान ली यहां पर लाके मैं चार्ज को छोड़ देता हूं, ठीक है, मैं चार्ज को यहां पर लाके क्या कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, तो ये फटाक से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, बोलो भाग जाएगा। अब दूसरा एक कंडीशन मानता हूं, इसी चार्ज को उठा के यहां पर छोड़ता हूं, तो यहां पर जैसे ही छोड़ोगे, यहां पर और तेजी से भगेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा वो ज्यादा लगेगा। ये F1 मान लीजिए, F2 मान लीजिए, तो F1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन F2। इज इट क्लियर? है ना? तो ये हम कर क्या रहे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल, इसके भागने की जो क्षमता है, उस पॉइंट से जो भागने की कैपेबिलिटी है, वही उसकी पोटेंशियल है, वही उस पॉइंट की पोटेंशियल है। कि अगर आप इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल पूछ रहे हैं, इसका मतलब अगर आप किसी दूसरे चार्ज को वहां पर लाकर रखते हैं, तो वो कितनी तेजी से भागेगा, उसके ऊपर उसका कितना इंफ्लुएंस होगा, उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा वहां से भागने का, वही पोटेंशियल कहलाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया कि अगर मैं किसी भी चार्ज को इस एक्स डिस्टेंस पर या फिर इस पॉइंट पर लाके रखता हूं, और उस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल बता रहा हूं, मतलब कि मैं अगर वहां पर लाके रख दे रहा हूं, तो ये कितना तेजी से भागेगा, कितने फोर्स से भाग, कितनी कैपेसिटी से भागेगा, वो उसकी पोटेंशियल बताता है। तो पोटेंशियल होता क्या, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, विच इज वर्क डन, जितना हम वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितने जितने चार्ज पर, यही क्या होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यूनिट की बात करूं तो जूल पर कूलम। देखो हम कर क्या रहे हैं भाई, यहां से हम मान लो एक चार्ज को यहां से उठाकर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल वर्क कर रहा होगा उसके ऊपर। अब जो आप वर्क करोगे वो वर्क जाएगा कहाँ, उसके एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो वही वर्क डन, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अगर आप 12th में होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, बट वी डोंट नीड टू प्रूव दिस, जस्ट यूज फॉर्मूला V इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन जितने डिस्टेंस पर आपने रखा हुआ है वो वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया अगर आपको पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट, किसी भी चार्ज के x डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछा हुआ है। सो V विल बी सिंपली KQ बाई x, और V इज इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इंटू x। दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए आप, दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए आप यहां पर। क्लियर बात, दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए। E क्या होगा, x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन KQ अपॉन x स्क्वायर, और इंटू x कर दोगे अगर आप तो स्क्वायर कट जाएगा, KQ बाई x तो आ जाएगा। ठीक है, याद इतना कर लेना बस। अब इसको फील लेने की जरूरत है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट एक वैल्यू है। वोल्ट इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात ही आपके काम की है, बस इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई बात कि किसी भी चार्ज को अगर हम किसी भी एक पॉइंट पर किसी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसके जितना पास लेके जाओगे उतना उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा फील ले लो। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज था कोई Q, कैपिटल Q, इतना डीप में देखो कोई नहीं समझाएगा आपको। अगर मैं मान रहा हूँ ये वाला पॉइंट क्या है x1, और दूसरा कोई पॉइंट यहाँ तक का मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ तक वाला पॉइंट ये क्या है भैया, x2, यहाँ तक वाला पॉइंट। तो भैया पोटेंशियल एट x1 जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा एट x2। ऐसा क्यों होगा, देखिए आप, क्योंकि कोई भी एक चार्ज मान लीजिए लाके उठा के यहाँ से रख रहे हैं, अरे यार मान लीजिए ठीक है, यहाँ से कोई चार्ज Q को उठा के रख रहे हैं, तो ज्यादा वर्क डन किस में करेंगे आप, ये तो भाई कम वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन। तो यहाँ से यहाँ तक कम डिस्टेंस होगी, जबकि इस पॉइंट, सॉरी यहाँ तक
यहाँ तक क्या होगी, कम डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ तक भाई ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इसमें ज्यादा एनर्जी डिस्प्लेस होगी। तो यहाँ पर चार्ज को जैसे ही छोड़ोगे वो फटाक से भागेगा, यहाँ पर चार्ज को जैसे ही छोड़ोगे वो फटाक से भागेगा। तो ये भागने की कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल है बेसिकली उसका। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, क्लियर है मेरे भाई? चलिए बहुत अच्छा, इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए मैं इन्फिनिटी से कोई चार्ज उठा के ला रहा हूं, एक पॉइंट विच इज कॉल्ड एज ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल वी बी है। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई किसी भी पॉइंट से यहाँ तक का। तो अगर मैं बोलूँ कि वी ए माइनस वी बी मैं कर दे रहा हूँ, तो यही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं के क्यू अपॉन 1/x1 माइनस 1/x2। अगर दो पॉइंट हमें पता है, चार्ज से डिस्टेंस पता है, ये कब लगाओगे आप, अगर मान लीजिए q चार्ज है, इससे x1 डिस्टेंस ये वाला है और इससे थोड़ा सा यहाँ पर x2 डिस्टेंस, ये वाली x2 डिस्टेंस पर आपसे पूछा गया है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच का हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच का जो वर्क डन का डिफरेंस होगा, जो वर्क डन का डिफरेंस होगा, वर्क डन बाई फर्स्ट चार्ज जो आप करते हैं वो और वो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा फील कराता हूं मैं। मानिए चार्ज Q था, ये वाला पॉइंट मान लीजिए क्या था, x1 था। ठीक, और यहां से ये वाला पॉइंट क्या था, x2 था। ठीक, अब आपको पता होगा अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो VA विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन VB। ये आपको फंडा पता है, ये आपको पता है कि चार्ज से जितना आप पास जाएंगे उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मानिए एक चार्ज मैं यहां लाके छोड़ रहा हूं और एक चार्ज मैं यहां लाके छोड़ रहा हूं। अब एक बात बताइए कि कौन सा चार्ज किधर भागेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा चार्ज किधर भागेगा। ये VB वाला तो भाई और इधर भागेगा, जबकि VA वाला किधर भागेगा, VB की तरफ भागेगा। बोलो, इससे तो दूर भागेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा हम यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ही साथ करते हैं और जस्ट उसका अपोजिट केस मान लेते हैं निगेटिव के साथ। तो मैं मान लीजिए VA से ठीक है, VA पे कोई चार्ज रख रहा हूं तो ये हमेशा VB की तरफ भागेगा, जबकि VB पर रखेंगे कोई भी चार्ज तो ये VA की तरफ नहीं जाएगा, ये VB से और दूर भागेगा, मतलब लोअर पोटेंशियल पर। तो आप देख रहे होंगे कोई भी चार्ज जो ट्रेवल कर रहा है, चार्ज मूव्स कहां से, हायर पोटेंशियल, हायर मूव्स हायर, फ्रॉम लिख दो यार, चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। और ये मैं प्रूव भी कर चुका हूं अभी आपके सामने, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात आपको अभी समझ में आ गई होगी और ये बात बहुत क्लियर कट, बहुत क्लियर और बहुत क्लियर। ठीक है, समझ में आई बात। जिसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज भैया यहाँ पर इससे x1 a, ये x1 डिस्टेंस पर पॉइंट नंबर A है, और यहाँ से ये x2 डिस्टेंस पर ये पॉइंट नंबर B है, ये x2 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर VB है और यहाँ का पोटेंशियल VA है, तो मैं VA माइनस VB, जो ज्यादा है माइनस कम हमेशा करूंगा। इसकी बात करूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन x2 होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VA बराबर KQ अपॉन x1 होगा। तो ये KQ अपॉन x1 माइनस KQ अपॉन x2 हो गया। यहां से VA माइनस VB कर लीजिए, विच इज इक्वल टू KQ कॉमन ले लीजिए 1/x1 माइनस 1/x2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और इजी फॉर्मूला भी है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। इक्वी पोटेंशियल का मतलब कि ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या भैया, देखिए ये मान लीजिए यूनिट टेस्ट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये मानिए मैं बोलता हूं कि इस चार्ज से, देखो ध्यान से थोड़ा समझना, इस चार्ज से ये वाला पॉइंट मानिए कि x है। ठीक, तो ये सर्कुलर है, तो ये वाला पॉइंट भी x होगा, 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 क्योंकि सर्कुलर है तो रेडियस होगी उस सर्कल की x, ये भी x होगा, ये वाला भी x होगा, ये वाला भी x होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो हर पॉइंट की क्या आएगी, KQ अपॉन x आएगी, हर पॉइंट के लिए यही आएगी।
इस पॉइंट की बात करूं, 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 इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ज को यहां से उठा के यहां पर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? देखो कैसे, वी ए माइनस वी बी जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन अपॉन चार्ज ही तो होगा। बोलिए, ये जिसको नहीं समझ में आया पहले ये समझ लो। देखो मैं बोल रहा हूं कि यहां से, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, यहां से कोई चार्ज मैं उठा के यहां पर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन, वर्क डन जो करोगे आप पर यूनिट चार्ज उठा के लाने में, वही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक है। यहां पर क्यों हमें सिर्फ v मिल रहा था, ये v क्यों मिल रहा था, क्योंकि इनफाइनाइट माना था हमने, इस चार्ज का यहां पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, तो इसके कारण यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इनफाइनाइट मानते हैं कि हम यहां से यहां लेके आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट सिंपल एज क्लियर, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये जो वर्क डन आप कर रहे हैं, ये वर्क डन क्यों जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो फॉर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, किसके, परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक परपेंडिकुलर रीजन खींचिए, वो क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा उस चार्ज के कारण जो होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्स बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, हमेशा क्या होगा, इस तरीके का होगा। अगर मैं कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपसे पूछूं, तो अब मैंने क्या बोला, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, तो ये रीजन जो होगा ये क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है। ये वाला ऐसा नहीं कि ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ई है और ये एफ है। तो वी ए बराबर वी बी होगा, बराबर वी सी होगा, बट नॉट बराबर वी डी होगा। ये क्या होगा, वी डी बराबर वी होगा और वी बराबर वी एफ होगा, ये कंडीशन होगी। इन तीनों का बराबर होगा, इन तीनों का बराबर होगा, ये आपस में बराबर होंगे एक दूसरे, ये वी बराबर, ये आपस में कोई रिलेशन नहीं रख रहे होंगे, ठीक है। मतलब इनका कुछ अलग रिलेशन होगा, वो बात की बात, ठीक है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ फिर से डाउट रहेगा तो मैं कल उसको क्लियर करूंगा। एंड नाउ लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा आपको होमवर्क देता जा रहा हूं मैं, और फटाफट से इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और लेक्चर थोड़ा सा मुझे पता है हेक्टिक होगा, बट ये एडवांस लेवल है, इस बात को जरूर समझ लेना। ये एडवांस लेवल आप 11th में और डीप में पढ़ोगे, ठीक। तो ये फाउंडेशन लेवल एंड बेसिक फॉर 11th था, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। और अगर अच्छी लगी हो सेशन तो लाइक ज़रूर करना, और जो डाउट है कमेंट करो, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय एंड जय हिंद।